कुछ घरों में ना सब बहुत अच्छा होता है, सब कनेक्शंस भी अच्छे हैं, लेकिन बीमारियां उनका साथ नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा क्यों? ये कार्मिकली काउंट नहीं है। ये मैं बड़ी क्लियर करूँ यहाँ पे, ये कार्मिक नहीं है। ये कार्मिकली नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने छोड़ा हुआ है, खिलाए हुए की बात अलग हो जाती है, वो तो सेशन करके निकालना पड़ता है। अगर आपके ऊपर किसी ने छोड़े हुए हैं 3-4 जिनकी बॉडी नहीं है, आपको सिर दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन कंधों पे बहुत भार रहता है, सब उसने, मैं क्लाइंट की बात कर रही हूँ, सब कुछ करवा के देख लिया, कोई एक्सरे एमआरआई में कुछ नहीं निकला। जब वो रिग्रेशन किया 7 पीपल। तो मैम ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचा कैसे जाए? क्योंकि मान लीजिए हमारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी की आपके ऊपर बुरी नज़र है तो उन केसेस में खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? सबसे पहले अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, ऑरा मतलब आप मन से उससे जुड़े हुए हो, परमात्मा से अंदर से, और आपके जो मंत्र जाप हम करते हैं उनमें इतनी पावर आप सोच नहीं सकते हो आप। देखिए, शादी से पहले बहुत लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं कि मुझे तो इसी इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, खुद ने पसंद किया, लेकिन विवाह के बाद वही 2 सोल्स एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन, एक ही छत के नीचे रहते हुए वो एक दूसरे को नहीं झेल सकते। तो क्या ये भी उनका कार्मिक कनेक्शन है? क्या डिवोर्स भी कार्मिक है? हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका मानना है कि सबसे बड़ी किताब जीवन के कर्मों की किताब है। देखिए, हमारे जो रिलेशंस हैं, जो हमारे फैमिली कनेक्शंस हैं, वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा कर्म अटैच होता है। इसीलिए हमारी सोल वो जर्नी चूज़ करती है कि बार बार उसी फैमिली में आती है। रोज़ डिफरेंट होते हैं बट सोल वही है। तो किस प्रकार कार्मिक सेटलमेंट, कार्मिक ऋणों को क्लियर किया जाए फैमिलीज में, आज के पॉडकास्ट में हमने यही बात की है। क्यों माता पिता से आपकी नहीं बनती, क्यों भाई बहनों से नहीं बनती, कहीं इसका राज पिछले जन्म में तो नहीं छुपा है? आज के पॉडकास्ट में हमने यही जानने की कोशिश की है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं उनसे आप पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी बलबीर सोहल का। बलबीर मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवर प्लेजर। और हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव्स आज आप हमें देने वाली हैं। क्या चीज़, सरप्राइज है कुछ? सरप्राइज। और आपकी नॉलेज सबको इतनी पसंद आती है, इतने कमेंट्स आते हैं, इतना प्यार मिलता है आपको, और बहुत पसंद आता है लोगों को आपको बताने का तरीका। ये ऐसा है कि अब इस लाइन में हूँ तो जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मुझे सीखने को मिलता है, मैं अपने चैनल पे वही परोसती भी वही हूँ। कोई बुक की नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा है, जो किताबें पढ़ी है, नहीं। सबसे बड़ी किताब है जीवन के कर्मों की। वाह, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं सीख रही हूँ। बिल्कुल, इनर विजडम। वो कहते हैं ना कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बुक से मिलती है, बट जो विजडम है वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मिलता है। हाँ, अपने एक्सपीरियंस से जुड़ी नहीं कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, दूसरे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कि जो भी हमारी सफरिंग है, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है ना। बिल्कुल, ये कहानी है। आज हम उन्हीं कारणों को जानने वाले हैं, क्योंकि आज हमने टॉपिक ही ऐसा चुना है। आज हम जानेंगे कार्मिक क्लियरेंस और कार्मिक ऋण जो हमें कनेक्शंस में मिलते हैं, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। तो मैम, हम जैसे जो हमारी फैमिली होती है, ऐसा कहते हैं हमारी फैमिली से, हमारे माता पिता, हमारे सिबलिंग, इनके साथ, इन सोल्स के साथ हमारा सबसे ज़्यादा कर्म होता है। इसीलिए हम इन सोल्स को एज फैमिली चूज़ करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बेटे और बाप की नहीं बन रही है, एक मदर और डॉटर की नहीं बन रही है। ऐसा क्यों? आप इतने PLR सेशंस करती हैं, उनके थ्रू आपने क्या जाना है इन कार्मिक ऋणों के बारे में जो कि फैमिली कनेक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं? आपने फैमिली का बात कर, तो किस फैमिली की बात कर रही हैं आप? पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भाई बहन हैं। ओके, वो फैमिली है जी। ये फैमिली का नाम हमने दिया यहाँ पे, एक बाउंड्री बना ली। यस। जिस घर में आपने पैदा हुए कि मेरी ये मम्मी पापा इन्होंने पैदा किया, ये फिर उसके बाद आपके दूसरे उसको भाई बहन का नाम दे दिया, फिर उनके रिलेशन है पापा के तो वो बुआ हो गई, दादी होगी, ऐसा ही यही रिलेशन है ना। बिल्कुल। पर क्या ये सच जानती हैं आप कि यूनिवर्स सच क्या है? क्या है?
वो चूज आवर पेरेंट्स बिफोर बर्थ. योर पेरेंट्स चूजन बाय यू. आप तो घर में ऐसा पैदा नहीं हुई है. बिल्कुल. आप जन्म से पहले अपने स्क्रिप्ट, आपका जेंडर, आपकी एज, सब कुछ चुन के आते हो. जा. हाँ, छोटा बच्चा जब है, जब पहली बार वो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिली. मनुष्य योनि ऐसे नहीं मिल जाती है. हमारे वेदों में, ग्रंथों में सब लिखा, 84 लाख योनियों के बाद ये योनि मिलती है, काटने के बाद मनुष्य योनि. कि मनुष्य ऐसा है जो ऐसे सोच सकता है, पर कितना ठीक सोचता है उस पर डिपेंड करता है. अब छोटा बच्चा जो पहली बार योनि में आया है, उसको तो नहीं पता ना. उसको भेजा गया, उसने चुना नहीं, उसको भेजा गया. क्यों? ये योनियों के बाद मनुष्य योनि में आ रहा है, तो हम किस घर में भेजना है, कहाँ उसको अच्छी संस्कार मिले, सब कुछ मिले. ठीक बात. उसके बाद जब थोड़े बड़े होते गए, आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ता गया, तब अब माँ बाप चुन के खुद आते हो. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये बिना कारण आपको कोई तंग नहीं करता, बिना कारण आप उस घर पे जाते नहीं हो, बिना कारण कोई आपको गाली नहीं देता. हर बात के पीछे कोई रूट काज तो है ना. तो मैम, जैसा आपने कहा कि वी चूज आवर पेरेंट्स बिफोर आवर बर्थ, मतलब हम जन्म लेने से पहले हमारे माता पिता को चुनते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ आकर वो सब हमारी सोल भूल जाती है. वही बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं. ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, हम अपने माँ बाप खुद चुन के आते हैं. ठीक बात है. स्क्रिप्ट भी आपने खुद चुनी, एज भी खुद चुनी, पैसा भी आपने सब चुना. हाँ, पे तू जा रहा है क्या करने. आपने वो फैमिली क्यों चुनी? सबसे पहले बड़ी बात तो ये आती है. देखो, जन्म तो माँ ने देना है. जुड़े नहीं है उस घर के लिए, आप माँ के लिए आए हो. ये भी सुन लो. प्रोटेक्शन फैक्ट्री एक ही है, माँ. आपने बर्थ लिया तो माँ बाप दोनों पेरेंट्स आपके बन गए. अगर कोई आप बदला लेने आए हो, तो क्या आपकी माँ बाप के साथ बनेगी? नहीं बनेगी ना. और दुनिया के लिए क्या कहते हैं हम? देखो जी, उसका बच्चा है, कैसा निकला. माँ बाप को पूछता नहीं. 4 बहनों के बाद भाई हुआ है, उन्होंने तरस के मांगा. ये बात सच है. बिल्कुल. लेकिन जैसे हुआ, बड़ा होता गया, 4 बहनें हैं, 2 को लाइक करता है, 2 को नहीं लाइक करता. पेरेंट्स को, फादर को लाइक करता, मदर को लाइक नहीं करता. तो क्या करोगे आप? कोई है जवाब आपके पास? नहीं ना. मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ कि मैं जब रिग्रेशन करते करते ये जहाँ तक पहुंची अभी मैं, कि कर्मों का अकाउंट है क्या. उस फैमिली में बंदा क्यों आया, उसे माँ बाप क्यों चुने. बिल्कुल. वही सोल्स को क्यों चुना. यस. वो कार्मिक अकाउंट जो उसने कैरी फॉरवर्ड करे. कैरी फॉरवर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पे. अब 4 बहनें, 2 को लाइक नहीं करता, उधर माँ को लाइक, फादर को लाइक नहीं करता. जो भी है उनकी कहानी आपस में है, जो मेरे पास केसेस अभी आते हैं. जो पिछले जन्म में, मैं आपको शेयर कर रही हूँ सेशन अपना जी. ये लड़का है, इसने चुना. जब रिग्रेशन किया तो 1 लाइफ टाइम दे वर डूइंग बिजनेस. ये 2 बहनें जिनको लाइक नहीं कर रहा, उनकी बात कर रही हूँ. धोखाधड़ी करके उस पार्टनर को निकाल दिया. ऑल 3 वर मेल. अब देखो, इस्लाम क्या है, वो दोनों लड़कियां हैं और ये लड़का है. अब ऊपर से देखा, बोल भी तो नहीं, कहाँ जाना है, बोल डिसाइड कर. वो देखता नीचे, ओ, इसने मेरे को धोखा दिया था, इसके घर में मैं जाऊंगा, अब भाई बन के जाऊंगा मैं. अब पोस्ट कौन सी खाली है, वैकेंसी कौन सी अवेलेबल है. वो बेटे की थी, तो बेटा बन के आ गया. इन्होंने बच्चा करना, सब प्लानिंग. ये नहीं कि मैंने सोचा तो हो गया. नो. वो कहता, देख तू जा रहा, तेरे उस घर में 2 दुश्मन पहले बैठे हुए हैं, जिनको जाके तूने हिसाब किताब करना है. वो दोनों बहनें जिनको लाइक नहीं कर रहा. ये किसी लाइफ टाइम में, मे बी ऐसे 500 साल पहला या 1000 साल पहला. ये मत बोलो जी पिछला जन्म. पिछले जन्म का पास्ट लाइफ का मतलब क्या होता है? एनी लाइफ जो कल बीत गया वो भी तो पास्ट है. हम बोलते यस्टरडे, बोलते हैं ना. क्यों? अभी
15 घंटे तो हुए, तो यस्टरडे कैसे हो गया? क्योंकि हम सूर्य से लेके चलते हैं, दिन चढ़ा रात हुई तो दिन हो गया, ठीक यही है। लेकिन यहाँ सच थोड़ी है ये वाला। वो चूज करके आया कि मुझे इसे हिसाब किताब का क्लियर करना है, वो अपना अकाउंट चेक कर रहा है। और हम यहाँ क्या करते हैं, तेरी बड़ी बहन है कुछ तो सोच। वो कहता नहीं जो मर्जी हो रहे, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है ये वाली, और किसी को नहीं, पर उसको पता कि मैं उनसे हिसाब किताब करने आया हूं, और साथ में मदर का भी। ये जो मदर है वहां लॉयर है एक, उस लाइफ टाइम में इसने केस किया था, समझे, केस किया था, और साथ उनका दिया था उन दोनों, जो अभी इस टाइम में दोनों बहनें हैं। बात समझ में आ गई? अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलूंगी रंगोली जी, सब शुक्र करो कि किसी को पता कुछ नहीं है। अगर पता हो तो, अगर पता हो तो छुरियां चल जाएं घर के अंदर, रोज बंदूकें चल रही हों। मैं सच कह रही हूँ, भगवान बहुत से आना है, इस बात को समझो आप। अब 2 बहनें और एक वो, अब क्या करोगे आप? हो गया, मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उनको नहीं देख पाएगा। 2 बहनें जो पहले वो सपोर्ट करने वाली हैं, लविंग एनर्जी है, उसका कार्मिकल अकाउंट उसने इसका कोई देना पिछला, और ये उससे बहनों से लेने आया है। हो गया। अब मान लो इसका एक भाई और आ गया, माँ बाप ने एक भाई बच्चा और कर लिया, वो भाई बन के आया, उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी तो अलग है, उसका सिलेबस अलग है। एक फैमिली के अंदर ही सबकी स्टोरी, सबके सिलेबस अलग, सबके चैप्टर अलग अलग है। हम कहते तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या, अरे भाई अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आया है। तो वो कभी भी इन दोनों बहनों से नहीं बनेगी, जो मर्जी हो जाए। सेकंड, ये तो हो गया कार्मिकली। अब क्या होगा, अगर बहनों को कर रहा है तो फादर उसको डांटेगा, फिर तेरी बड़ी बहन है तो कर क्या रहा है। exactly. तो यहाँ अकाउंट किसका बन गया? फादर का, राइट। प्यार से कुछ करे वो अलग बात है, लेकिन अगर डांटे उनके पीछे भी, और उनके पीछे बोल दे कि चल तू मेरे शॉप पे नहीं, अगर मान लो बिजनेसमैन है तो चल तू दफा हो जा, तो निकल यहाँ से बाहर, तो इसका फादर के साथ भी फिर एक अकाउंट बन गया। तो अगर हम कंक्लूड करें तो पुराना कर्म तो आता ही है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि कुछ फ्रेश कर्म भी तो बन रहा है ना? अगर 2 सोल्स आ रही हैं तो नया कर्म भी तो वो क्रिएट कर रही हैं। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी कहानी यहाँ, जो आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, हम यहाँ 7 जन्मों के लिए आते हैं आफ्टर 84 लाख योनियों के बाद, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये किसी किताब में वेदों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आज उसके लिए तो क्या फिर उसके बाद, यहाँ तो भूल गए ना सब, ठीक है। अब कर्म बंधन जिसको कहते हो, आप कर्म बंधन भी कहते हो, कर्मों से तो हम सभी बंधे हुए हैं, छूटा तो कोई भी नहीं आज तक। जितने अच्छे करेंगे वहीं छुटकारा होगा। तो एक तो हो गया कार्मिकली लेना देना, लाइक डिसलाइकिंग। उसके अलावा जो आपने कहा कि और भी कोई हमें, क्या, हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, मैं जो आपने सेशन अभी तक किए हैं मैं उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही मैं चीज़ आपको बता रही हूँ अभी मैं। कारण क्या है, आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, फैमिली के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 बहनों से नहीं बनती और दूसरे से बनती है। अब जब काम शुरू किया, ये भी अपनी फैक्ट्री में गया, अच्छा चल रहा है, सपोर्ट किनको करता है? अपने 2 बहनों को, दूसरी 2 बहनों को कर रहा है, बट उतना नहीं, छोटे और को नहीं, जो दूसरी 2 बहनें हैं। अब उसके जो हस्बैंड, अब शादी होगी, उनके जो हस्बैंड आएंगे, अगर वो इससे बदला लेने आए, क्योंकि उनको पता है अब तू कहाँ जाना, शादी कहाँ होनी है, ये ऑलरेडी मतलब आपको बोलो डिसाइडेड होता है। ये मत बोलो मैं, आप अपना रोल पिक्चर में अपना रोल प्ले कर रहे हो। कभी आपने अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को या और एक्टर को कभी देखा है एक ही फिल्म में बार बार वही रोल करते हुए? नहीं ना। यहाँ हमारी कहानियां भी वही हैं। किस फिल्म में कौन हीरोइन होगी, कौन एक्टर होगा, कौन आपका बेटा होगा, सब डिसाइडर होता है।
इट्स अ प्री डेस्टिन्ड। मैं बड़े क्लियर कर दूं आपको, आपके कर्मों के हिसाब से आप अगला जन्म में, आपकी लाइफ में जो आते हैं वो पिछले कर्मों के हिसाब से आते हैं। अब यहाँ दो बहनों से नहीं बनती, राइट, दो से बनती है। अब कहानी यहाँ पे ट्विस्ट क्या, कहीं देखा आप कई फिल्मों के अंदर अच्छे घर सब कुछ, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ झगड़े तबाह, देखा होगा बहुत लोगों ने। यस। तो क्या हुआ, अब जो बहनें जैसे नहीं बनती थी उसमें से एक की शादी होगी जो इसका दोस्त रहा पिछले जन्म में। ओके। लविंग एनर्जी है, बहन को लाइक नहीं करता, उसको लाइक करता है। दूसरी तरफ दो बहनें, अगर उसमें से कोई ऐसा आ गया जो उसको डिसलाइक करेगा तो क्या करोगे आप? क्लेश बढ़ा, कम हुआ या बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया, क्योंकि हर कोई अपना अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आया है, यहाँ किसी से कोई तालमेल नहीं है। जब ये बात हमको समझ लग जाए कि हम सब ने अपना अपना कर्म जो पिछला था, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, उसको इस जन्म में कंप्लीट करना है ताकि अगला जन्म हमारा बिल्कुल साफ सुथरा जाए। लेकिन होता क्या है, हम नया कर्म और बुरा क्रिएट कर लेते हैं। 40%, 100 में से 40% आपके रह गए थे, हाँ। 60 अपने पास कर लिए। तो यहाँ जब गए तो चित्रगुप्त जो ऊपर बैठा ना, कहता आजा 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 भाई, क्या टीवी लेके आया? ये वाली। तो क्या बोलेगा, यहाँ की ये भी डीवीडी देख ले जरा, आ तेरे को मैं दिखाता हूँ। सारी पेन ड्राइव वहाँ पड़ी हुई हैं, इसके पास भी ऊपर भी है, लगा दी। अब क्या करना है? सोच के तो गया था कुछ, या तो कुछ और हो गया। अब जिस बहन को ये लाइक नहीं करता था उसका हिस्सा भी हमारा इस लाइफ में, क्योंकि डिसलाइकिंग है पता किसी को नहीं है। और उस बहन के बेटे की शादी होने वाली है, सुन लीजिए मेरी बात अभी। तो क्या हो गया, डिसाइडेड ऊपर में, उसकी बहू बन के जाना या उसका बेटा बन के जाना या पोता बन के जाना, जो वैकेंसी खाली है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। अब देखा जाए तो रिश्तों में क्या हो गया, वो बुआ लगती है, फिर बुआ का भाई कज़न हो गया, जो हम लोगों ने रिश्ते बताए हुए, लेकिन वहाँ रिश्तों का नाम नहीं, कुछ भी नहीं। कार्मिक अकाउंट क्लियर करने जाना वहाँ पे। यहाँ भाई था और उसके बाद क्या बन के आ गया, एनी रिलेशंस। तो क्या मेरे को बताओ, ये कार्मिक अकाउंट जो है क्लियर कर पाएगा? नहीं, सिर्फ बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। आपके सवाल का ये कि हमारे यहाँ जो गंदगी हमारी फैली हुई है रिश्तों के अंदर, वो यही है कि हम हर बार कार्मिक अकाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, बचा के कम करने के। अगर बहन भाई के नहीं बनती है तो जो स्पिरिचुअल साइंस में जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं भाई ठीक, कोई ना कोई कारण होगा, चलो थोड़ा समझा देते हैं आराम से। अगर पेरेंट्स में दोनों की नहीं बनती तो वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे इनको, एक की बहन से बनती है, एक किससे बनती है, पार्टीशन हो गई, प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारा हो गया, कर्म ये बनते गए। तो मैम इसी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ घरों में ना सब बहुत अच्छा होता है, सब कनेक्शंस भी अच्छे हैं, लेकिन बीमारियां उनका साथ नहीं छोड़ रही हैं, ऐसा क्यों? रंगोली जी, आपने जब सवाल किया कि यस कई घर होता है बीमारियां हो जाती हैं, राइट, या काम बनते हो कई बार बिगड़ जाते हैं, या काम करते करते काम होता ही नहीं है, राइट। ये कार्मिकली अकाउंट नहीं है, ये मैं बड़ी क्लियर करूँ यहाँ पे, ये कार्मिक नहीं है। ये कार्मिकली नहीं है। ओके। क्यों मैं कह रही हूँ, मेरे पास केसेस है सारे अच्छे भले हैं, सब डॉक्टरों को दिखा लिया, कमर दर्द नहीं जा रही, पेट खराब रहता है, एक की आंखें ब्लड है, अच्छा भला है, लेकिन मेडिकली कुछ निकल नहीं रहा। रिग्रेशन किया, द केस ऑफ एंटिटीज, ब्लैक मैजिक। हाँ, बोल भी पेट क्यों खराब रहता, क्या बात है। तो जैसे सेशन किया, पेट का एक्शन थोड़ा डिफरेंट तरह का हो गया, हम समझ गए। हमने कहा आ जा भाई, तो जो कोई भी है सामने आ। देयर 2 people और सेंड बाय देयर ओन रिलेटिव्स, जो उनके बिजनेस से जलसी करते थे। मतलब रिलेटिव्स ये चीजें करवा रहे हैं। मेरी एक वीडियो जाके देखिएगा, कर्मों के आईने में लिखा सगा भी सगा नहीं। अब जिसको सगा कहते हो सगा नहीं है,
जैसे अभी बहन भाई की मैंने बात करी कि अभी बोल के हटी हूँ, तो क्या बहन भाई सगे हैं? एक फिल्म की कहानी है, वो एक्टिंग करने आए हैं। कोई बहन बन के आया, कोई मासी बन के आया, कोई चाचा बन के, कोई ताऊ बन के आया, कोई दोस्त बन के आया। गिव एंड टेक, ये गिव एंड टेक है। पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा हुआ, किसी का हक मारा हुआ, और वो जो आपने कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो ना कई जन्मों से, और संभालो फिर। एग्जाम, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अब स्कूल में पढ़े, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 10 ऑप्शन है ना, यहां भी हमें ऑप्शन थी। जब आपने किया तो क्या हुआ? उस क्लास में फेल हो गए, 30% मार्क्स भी नहीं आए, तो क्या हुआ? आपको फिर से क्लास में आना पड़ा। यानी कि यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल की, क्यों? क्योंकि आपके कर्म, जब तक आप बिल्कुल निस्वार्थ 100 नहीं लेते, आपके कोई बुरे कर्म नहीं है, आपने किसी की चोरी नहीं की, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, इवन अगर आपने घर में कुत्ता पाला है, उसको भी आपने बिना खाने के या 2 दिन पीट दिया, कुछ डांट दिया, तो वो भी आपके कर्मों में आ गया। बिल्कुल। उसमें भी आप, वो बेईमान है लेकिन आपके खाते लिखा गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बहुत बड़ी बात है, एक और गहरी बात। आप बैठे, मेरे से हम लोग बात कर रहे हैं, घर में अकेले बैठे हो, कई बार आपके ऑफिस में कुछ किसी से अनबन हो गई, होता है कई बार जब काम करते हैं, कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा कुछ है, आप बैठे सोच रहे हो उसके बारे में, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था यार, मेरे को इतना तंग कर, राइट? ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ? रो भी रहे हो, अंदर अंदर कल्प भी रहे हो, यहाँ भी आपका अकाउंट बन गया, मैं ये भी करा दूँ आपको, इससे भी अकाउंट बन गया। इससे बिल्कुल आपकी सोच ही, जो आपने सोचा, आपने, आपकी वाइब्स गई, और यहाँ खड़े उनके मैसेंजर जो मैसेज आपका लेके जाते, बताते जाते फटाफट डीवीडी। मैंने कहा चित्रगुप्त है, उसने बहुत छोड़े हुए हमारे ऊपर कि ये तो बैठे ये सोच रही पढ़ के, और उसके बाद क्या लोग, नहीं जी आज मैंने हवन कराया, आज मैंने कड़ा प्रसाद कराया, आज मैंने कीर्तन करवाया, तुम्हारे कीर्तन क्या करेंगे जब तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है? रंगोली जी, ये लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक ही बात है जिसके ऊपर लाइफ टिकी हुई है, आपकी सोच। सोच ही आपके कर्म बनाती है। जी, अग्रीड। आंखें बाद में देखी, आंख ने तो देख लिया, आंख ने देखा, आपने सोचा क्या? सबसे ज्यादा खतरनाक है आपकी सोच। भगवान नहीं कहता कि मेरे को याद करना तो वो घंटियां चढ़े और वो खड़काओ, वो नहीं मांगता, वो कुछ नहीं मांगता। तो दिल से एक बार मेरी याद तो कर। हम यहाँ मांगने बैठ जाते हैं, मैं इसका अच्छा कर रही हूँ, वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, मैंने उसे क्या किया था, रोना धोना शुरू, राइट? वही कर्म बने आपके। अभी बोल के हटी ना कि कर्मों का हिसाब-किताब है जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर को अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये जो मैंने तांत्रिक वाली बात की, ये सबसे खतरनाक है, इसका पिछले कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने अगर बीज बोया है, आपने प्रॉपर्टी ले ली या कोई हक मार लिया, कुछ भी, तो क्या करेंगे? बचोगे? आप किसी मौलवी के पास गए, किसी पंडित के पास गए, कुछ है भी मुझे धागा बना के दे दे, आप आए, धागा बांध दिया। मैं ट्रू स्टोरी बता रही हूँ आपको। ये शादी हुई, एक साड़ी दी किसी ने, नहीं तुमने 3 दिन ना यही साड़ी पहननी लाल वाली। क्यों? बता रही हूँ, 4 साल शादी के हो गए, उसके अभी तक कंसीव नहीं किया उसने, और हस्बैंड से थोड़ा वो अवे दूर रखती है उनको। अब 4 साल बाद कौन टिकेगा? उसकी मदर ये आई कि डिवोर्स तक बात आ गई, क्या करें? जब शुरू किया, जो साड़ी दी गई थी, नई साड़ी,
पर साड़ी के अंदर ही वो वहां से तंत्र करवा के लाई थी साड़ी के अंदर, तभी से कहा 3 दिन तक पहननी है। अब सोचते मेरी चाची मामी मासी जो भी कोई रिश्ता उस टाइम था, वो दे रही है तो पहनेगी वही। उसके जिससे करवा, उसने कहा 3 दिन पहनेगी, उस साड़ी को करवा के लाई थी। तो मैम ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचा कैसे जाए? क्योंकि मान लीजिए हमारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी की आपके ऊपर बुरी नज़र है, तो उन केसेस में खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये, जो ये मैं बात करी अभी कपड़े वाली, और कपड़े पे और बालों पे और खाने पे तो ब्लैक मैजिक भरा पड़ा है। अब बचने का तरीका एक तरीका है। सबसे पहले अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, ऑरा मतलब आप मन से उससे जुड़े हुए हो, परमात्मा से, अंदर से, और आपके जो मंत्र जाप हम करते हैं उनमें इतनी पावर आप सोच नहीं सकते हो आप। भाई बारिश हो रही है तो छाता तो लेके जाओगे आप, छाता नहीं लिया तो क्या होगा, पूरे भीगोगे। या वही है, वो छतरी का काम करता है। आपके भजन, आपका जाप जपना अंदर से मन से, उसको कोई दूसरा कट नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर किसी ने छोड़ा हुआ है, खिलाए हुए की बात अलग हो जाती है, वो तो सेशन करके निकालना पड़ता है। अगर आपके ऊपर किसी ने छोड़े हुए हैं 3-4, जिनकी बॉडी नहीं है, आपको सिर दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन कंधों पे बहुत भार रहता है, सब उसने, मैं क्लाइंट की बात कर रही हूँ, सब कुछ करवा के देख लिया, कोई एक्सरे एमआरआई में कुछ नहीं निकला। जब वो रिग्रेशन किया, 7 पीपल, थोड़े भी नहीं, 2 बच्चे यहाँ थे 6-7 साल के, जिनको यहाँ बैठाया हुआ था। यानी जो करवाते हैं, मैं बड़ी हैरान हूँ कि यार कौन सी विद्या है ये। मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को एक बात कहना पूछना चाहती हूँ कि आप इसे रिसर्च करो, ये क्या चीज़ है। 3D 4D 5G तो आ गया, इंटरनेट भी आ गया, ये कौन सी चीज़ है जो कहीं दूर बैठा हुआ है और आपको वो कैप्चर कर लिया उसने आपको। और ये चीज़ें कभी एक्सरे में, मेडिकल टर्म में, सामने ब्लड टेस्ट में नहीं आती हैं, क्योंकि बॉडी नहीं है, सिम्टम आपको पूरे हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे जेलसी करते हैं, जो आपको हंसता खिसता उठता नहीं देखना चाहते। क्लियर? ईर्खा, कैसे किसी को डाउन करना है, उनका पर्पस यही है। किसी ने कहा कि मेरे कार्मिक अकाउंट, मैं क्या हो सकता है, सबका नहीं, कुछ लोगों का। अगर तुमने किसी का बुरा किया तो सामने तुम्हारा करेगा, बट मोस्टली मैं जो देख रही हूँ कि इस जन्म में, इस जन्म के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी बेटी पढ़ी नहीं, उसकी बेटी पढ़ गई, वो क्लास पास कर गई। ये जरूरी नहीं है कि गांव के लोग हैं ना, कोई, मैं पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ, जो सिटी में रह गए, वेल क्वालिफाइड, किसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े वो अपने इतने बड़े वो क्या बोलते हैं, वो माला भी पहनी हुई है और वो भी पहना हुआ है, अपना आई कार्ड भी पहना हुआ, मैं ये सेवादार हूँ। यहाँ जब मैंने सेशन किया, नाम बोला गया, किस बंदे ने करवाया है, क्या करोगे आप। तभी कहा यहाँ तुम नौटंकी जितनी मर्जी कर लो दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारी असली कर्म, तुम्हारी सोच वहां रजिस्टर्ड है। आज नहीं तो कल सामने आएगा। बड़ी गाड़ी, बड़ा रुतबा किसको दिखा रहे हो? उन लोगों को जिनके पास नहीं है, यही ना, जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं, पर जिसके हाथ में तुम्हारी गाड़ी से बड़ा डंडा, उसका क्या करोगे? उसका ख्याल नहीं किया तुमने। तुम्हारी बड़ी गाड़ी से, करोड़ों की गाड़ी से, उसका डंडा बहुत भारी है, याद रखना इस बात को। जब ठुकता है ना, फिर कई जन्मों तक तुम्हें फिर वही पशु जोन में आना पड़ेगा। पशु जोन तो बहुत बड़ी बात बोल गई हूँ मैम, बिल्कुल बैक्टीरिया लेवल के ऊपर। फिर गए इनसे 84 लाख योनियाँ। मेरे पास क्लाइंट्स हैं ऐसे, जिनके सेशंस किए हैं और उन्होंने क्या क्या किया, जिनने ऊपर करवाया था, उनका हाल देखो जाके क्या। अभी हमने कहा आप बुरा मत करो, आप एप्लीकेशन लगा दो, एक अपना मंत्र जाप करने बैठो। उससे ये लोग डरते हैं, मैं बड़ी क्लियर करूं, मंत्र जाप से बहुत डरते हैं ये लोग।
ओके। वो आई थी मेरे पास, कहने लगी जी मेरे को जब भी कहीं भी साधना करती हूँ या कोई जाप करती हूँ, बैठने नहीं देते मेरे को, मेरे सिर दर्द हो जाती है शुरू। उसके लिए मैंने फिर बोला गोवर्क, गोमूत्र होता है ना गोवर्क, तो ये पी और फिर कर। फर्क पड़ा उसको। दोनों चीज से जो एंटिटीज होती हैं ये डरती हैं बहुत ज्यादा। ओम से, अल्लाह से, और ओम की जो ध्वनि है अनहद नाद, उससे डरते हैं। आप जब गायत्री, एक बताऊं मैं आपको, हमारे वेद मंत्रों में, हमारे उच्चारण में बहुत पावर है। ग्रेट। बहुत पावर है। क्यों? तू कहाँ से आया था? दूसरा केस बता रही हूँ। ये मंदिर जाती है ना, मंडे के मंडे तो मैं ना बाल खला हुआ था। क्यों? खाना कहाँ से खाता है? जो बाल लोग थोड़ा बहुत दे जाते हैं मैं वो खाता हूँ। तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं गया तू? प्रसाद है। अंदर जाने से डर लगता है, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पॉजिटिव एनर्जी है। उनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल मतलब ही नहीं है। और जैसे मंदिर से आप बाहर होके आए, इसने फिर आपको कैप्चर कर लिया। जितने मर्जी आप हवन करा लो, जितने मर्जी आप बालाजी जाके आ जाओ। हमने कहा, एक मेरा और क्लाइंट है, मैं तो बालाजी गए थे ना ये लोग, तो उसने बताया जाके आए। जब बालाजी गए तो वहां था, मैं तो बाहर रह गया था। जब ये बालाजी से अंदर जाके करके आया, मैंने बाहर आया, मैंने फिर इनको पकड़ लिया, वो फिर साथ में आ गया। वो सब जानते हैं कि वहां बाउंड्री है। इस लाइक लक्ष्मण रेखा। जब लक्ष्मण जी ने सीता को वो एक लाइन खींच दी थी, हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं ना। बिल्कुल। रावण को कैसे पता था कि लाइन क्रॉस नहीं कर पाएगा? देखा जाए तो एक लाइन ही तो थी ना, रावण को कैसे पता लगा? अब बात समझ में आई? अगर ये बिना बॉडी वाले कहते कि नहीं हम नहीं, उसने कहा नहीं भिक्षा बाहर आके दे, अंदर मैं बदी भिक्षा नहीं लूंगा। ऐसे ही ये लोग हैं, बहुत स्मार्ट है। बट ये बात जरूरी नहीं है कि खराब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे भी हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। जब किसी ने भेजा घर बर्बाद करने के लिए, तुमने इसका ये करना है वो करना है, घर बर्बाद, वो रो पड़ा। मगर रो कर है, मुझे यहाँ से छुटकारा दिला दे, मैंने जाना है। मैं क्यों? तू आया कहाँ से था? उसका 1600 कुछ में किसी ने मर्डर कर दिया था, तो तांत्रिक ने उनको पकड़ के अपने कब्जे में किया होता। क्यों? क्या करते? किसमें खाना देता ना, बोतल में बंद करके रखता है। बड़ी तकलीफ होती है, आत्मा है ना, वो तो बंद कर ली। खाने को नहीं, कभी कभी देता, कभी कुछ नहीं देता उनको। वो रोज आ रहा है, क्या हुआ? आज मुझे जाना है। तू इसके साथ क्या करता था? सच से बता दे, क्या किया था? किसने भिजवाया था? भेजा तो उसने है। मैं कहा ये भिजवाया किसने, ये बोल। दोनों बातों में देखकर नोट कर लेना उसको आप। भेजने वाला पंडित या मौलवी कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अब मैंने कहा भिजवाया किसने? किसने बोला था यहाँ तेरे को, यहाँ इसके पास आने के लिए? ये ट्विस्ट है ना इसके अंदर। मेरे 3 केस अलग अलग हैं। एक ने तो मुंह बंद कर लिया, बोलना ही नहीं है, पूरे मुंह बंद, आंखें बंद, खोलना जो मर्जी कर लो आप। सेकंड, गूंगा भेज दिया, करके बोल रहा है, गूंगा है वो, क्या बोलेगा उससे, मैं क्या बात करूं? तरीका हमारे पास है, हमने फिर जाके उसको, काफी टाइम लगा मेरे को, पर उसकी भी पोल खोली। चल, हमने कहा मैं नाम लिखती जा रही हूं, तो मुझे बताता था किसका नाम है ये। तो क्या क्या करता है? तीसरा जो था वो बोल पड़ा। वहां से इंफॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करती हूँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जिसने कहा था मुझे जाना है आज, मुझे यहाँ नहीं, मैं तंग आ गया हूँ, वह क्या था? ही वॉज डॉक्टर। मुझे भिजवाया गया, क्या हुआ? हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी उसकी। डेथ हो गई तो मैं क्या, पेरेंट्स लेने नहीं आए? तब ये फोन वगैरह नहीं होते थे। मेरी बॉडी पड़ी रही हॉस्पिटल में, उनको चिट्ठी लिखी, उनको चिट्ठी मिली नहीं, सारी डिटेल बता के गया मेरे। कहाँ? चंडीगढ़ पीजीआई में ये हुआ था।
तू कहाँ का डॉक्टर था? कर्नाटका का। सब कुछ। फिर बॉडी पड़ी थी मोर्चरी में, जब तक हुआ बॉडी तो वो ले गए, लेकिन सोल को कंट्रोल किसने कर लिया? तांत्रिक ने। बॉडी लेके संस्कार कर दिया। तो तू क्यों नहीं गया? कहता वो तो मेरा शरीर वहां पड़ा हुआ था, मेरे को तो ये पहले मौलवी आके ले गया, उसके बाद ये काम करवाते हैं। उसको मैंने कहा, कहता नहीं आज मुझे जाने दे, और उसको ले गया कहाँ? वाइट लाइट। जितने आप जाते हो किसी से पूछते करते हो, छुड़वाते हैं ये लोग, ये मैम एकदम क्लियर कर दूं, ये आपको यहाँ से छोड़ा, बाहर छोड़ दिया, बाहर फिर गए, 1 महीने बाद उन्होंने फिर वहाँ कैप्चर कर लिया जितने ये तांत्रिक काम करते हैं। लेकिन मैंने जो सीखा है वो ये कि सीधा उसको वाइट लाइट में मर्ज करना है परमात्मा के साथ। बिल्कुल, तुम जाओ। और वो जाने को तैयार था। इज़ वेरी गुड सोल, आई टेल यू। उसे बताया मैं क्या क्या करता हूँ। फिर उसने ये भी बताया बहुत पॉजिटिव कि इसकी जो देखो ये जिस लाइन वो डॉक्टर लड़की है अभी, मैंने इसको कितनी हेल्प करी बताइए। मैंने कहा मदर को फ़ोन करो। मैं कहा मदर को, मैं कहा इस नाम के बंदे को सिर्फ जानते हो? उसकी माँ बड़ी हैरान हुई, कहती नहीं। मैं कहा कोई डॉक्टर था चंडीगढ़ में इस ईयर में? कहती एक था। मैं कहा साउथ का था वो? कहती बिल्कुल ठीक है। मैं क्या आपको पता है वो कहाँ? कहती नहीं वो वहां से चला गया, मुझे पता ही नहीं तू कौन था मैं कौन। तब इसकी मदर शी वाज अनमैरिड। ये उसको लाइक करती थी इसकी मदर। मैं कहानी यहाँ बता देती हूँ अभी। राइट, लाइक करती थी। मदर की शादी वादा होगी, बेचारा उस जगह को बिलोंग करते हैं। ये डॉक्टर साउथ का है, साउथ में पढ़ के आया, वो वहीं का था। जब उसकी डेथ हो गई, मैं डेथ किसी ने मरा? कहता नहीं मेरे आज आने हार्ट अटैक हुआ, मेरे को प्रॉब्लम आ गई, मैं हॉस्पिटल में था। फिर ये मेरे को लाइक बहुत करती थी। मेरे को जो 2-3 दिन 1 हफ्ता के करीब, 10 दिन ज़्यादा ही हो गया था, पेरेंट्स लेने ही आए तो वो कैप्चर कर लिया उसने, दूसरे बंदे ने। और उसके बाद यहाँ आया, उसे सारी मुझे बातें बताई कि क्या क्या होता वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्या क्या आता, कौन तांत्रिक आते, कितनी सोल वहाँ घूम रही हैं, बच्चों से लेके। मेरे ख्याल में अगर सच कहूँ जो मैंने उसने बताया, मैक्सिमम सोल जो होती हैं ऐसी तांत्रिक हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सी घूम रही होती हैं, बहुत डेथ होती है वहाँ पे। शायद कोई मॉर्चरी भी साथ में होगी, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन उसे ये सारी स्टोरी बताई। फिर उसकी मदर को मैंने पूछा, फ़ोन किया बकायदा। मैं क्या नाम बता दिया, मैं नाम ये है। कहती मैंने कभी नाम नहीं पूछा था। मैं क्या ये डॉक्टर था चंडीगढ़ में इस साल के अंदर? कहती हाँ था। मैं क्या आप उसको लाइक करती थी? कहती हाँ। झूठ क्या इसके अंदर? शादी नहीं हुई, बेकार इधर मेरी फिर घरवाले ने कर दी। उसके बाद क्या हुआ? कहती पता नहीं। फिर मैं बताया इस साल में अंदर उसकी डेथ हुई है। एंड देन हैरान हो गई जब मैं ये बात कहती, हाँ 1-2 मेरे को सपने में एक बार आया वो, इतने सालों के बाद, यानी कि डेथ होने के बाद। अच्छी ये मैरिड है। अब तो क्या है, इट इज कि तुम मेरे को लाइक करती थी, मैं आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ। इसकी मैं क्या तब डेथ हो चुकी थी। और जब इसकी बेटी आई, इससे बहुत हेल्प करी इसको मेडिकल में, ये बता दूँ मैं आपको। और उसकी जो मेरी क्लाइंट वो खुद कहती थी, मेरे टीचर भी कहते थे कि तुम ऐसे कैसे पहले इतना पढ़ लेती हो। ये उसको पढ़ाता था क्योंकि उसका सपोर्ट था। उसका सपोर्ट था। ओके। तो अच्छी आत्मा भी है, क्योंकि ये अपने आप आई, देख लिया था कि मुझे जहाँ जाना है। दूसरे कौन होते हैं जो भिजवाए जाते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं। दोनों में बहुत कंपैरिजन है, मत करो कभी भी। लेकिन जिन्होंने भेजा, जो करवा रहे हैं, वो अपने कर्म बना रहे हैं। मैं बड़ी क्लियर कर दूँ उसके अंदर। बिल्कुल। इसी से मैम, जैसा हम कार्मिक क्लियरेंस की बात कर रहे हैं और हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रोमांटिक कनेक्शंस की भी बात करना चाहूँगी। देखिए, शादी से पहले बहुत लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं कि मुझे तो इसी इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, खुद ने पसंद किया। लेकिन विवाह के बाद वही 2 सोल्स एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन, एक ही छत के नीचे रहते हुए वो एक दूसरे को नहीं झेल सकते। तो क्या ये भी उनका कार्मिक कनेक्शन है? क्या डिवोर्स भी कार्मिक है? बिल्कुल। हर बार कार्मिक नहीं होता, पर मोस्टली मैंने अभी तक जो मेरे सेशन में कार्मिक लिए काउंट है।
शादी हो गई और दोस्त तक बात पहुंच गई, कपल की बात करा रही, उसकी माँ आई थी, क्या करे। तो ट्रांस में जाके क्या देखा, ये जो लड़की है प्रेजेंट, उस टाइम जब शादी करी वो किसी और को लाइक करता था। ये बात है इटली की, ये लड़की इटली में थी उस टाइम, वो किसी और को लाइक करता है। ये गई जाके, जैसे मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, वो लड़का भी लट्टू हो गया, सब कुछ। उस टाइम की बात कर रही हूँ। शादी हो गई। इस लड़की को जो प्रेजेंट है, ये सीढ़ियों में थी, उनके काम करती थी, और लाइकिंग हो जाती, जरूरी नहीं कि आप शादी करना चाहते हो, लाइकिंग थी। और वो जिसने उसको पटा के शादी कर ली, उसको घर से ऊपर सीढ़ियों से धक्का दे दिया। शी डाइड एट द स्पॉट। ये प्रेजेंट लड़की जो है, समझे। अब ट्विस्ट देख लो कहाँ पे है। उस लाइफ की स्टोरी है। अब इस लाइफ में वो लड़का मिला, शादी हो गई। अब बीच में जिसने धक्का दिया था, पता कौन है वो? कौन? सास। ओह गॉड। अब बताओ क्या करोगे आप? सास कहती इस बहू को मैंने रखना नहीं घर पे। लड़का कहता ठीक है, हम तो अलग रह जाते हैं, घर छोड़ दिया। अब देखो, आम लोगों ने पता, जब सेशन में गया तब जाके पता लगा कि कहानी कहाँ पे है। सास कहती मैं इसको घर में नहीं रखने दूंगी, शादी तो नहीं करने वाली, शादी अरेंज मैरिज है। पर 6 महीने के बाद सास ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सास ये नहीं, सास वही है, वही ताना बाना चलता जा रहा है। रिश्ते बदल गए, रिश्तों के नाम बदल गए, आत्मा तो वही है। कहा इटली, कहाँ भारत में बैठे हुए हैं। कहती ना। लड़का बोलता ठीक करना, तो मैं इसको लेके बाहर चला जाता हूँ। मुझे अलग मकान ले लिया, रह रहा। कहती सास फिर भी नहीं छोड़ रहे। तो तुम्हें कुछ कहती है? कह मुझे ही तो कहती है, बेटे कुछ कहती नहीं। बेटा बोलता इधर से सुन के उधर से कान से निकाल दिया कर। दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो ये होता कार्मिकली। आपको सास बन गई, को बहू बन गई। एक केस में आपको और बता देती हूँ अभी, जो कार्मिकली काउंट नहीं है। ओके। कहीं कुछ नहीं था, और देयर वेल ऑफ, सारे आर्मी वालों की वो फैमिली मोस्टली। तो आई, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? कहती 4 हमारी सास के बेटे हैं, हम 4 बहुएं हैं, 3 बाहर रहते हैं हम लोग, एक वहीं साथ में रहती है, पर उनसे बिल्कुल नहीं बनती। हम लोग बहुओं से मतलब, बेटे बहुत अच्छे हैं, बेटे जी मम्मा जी मम्मा जी मम्मा करते रहते हैं, लेकिन हमको नहीं पूछती कभी भी वो। और हस्बैंड से तो हमारा भी कोई ज़्यादा अच्छा रिलेशन तो नहीं है। ट्रांस में गई, इसने, मैं क्या शुक्र तुम आ गई हो तो देखते हैं। इसने क्या दिखाया ट्रांस में जाके कि वो जो सासरानी है इस लाइफ टाइम की, और मॉडर्न फैमिली है, ये भी बता दूं मैं, जिसको मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न नहीं है। आपको पहरावे से, रहने सहने से, इंग्लिश बोलने वाले, और इंग्लिश बोलने वाले तो ना इधर के ना उधर के, अपनी भाषा ही भूल गए हो सब लोग। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, जितने इंग्लिश बोलने वाले हो अपनी भाषा से दूर हो, अपने आप से खुद से दूर हो। वहां भाषा उतनी बोलो, वो लैंग्वेज जहां तुमको जरूरत है। तो क्या दिखाया, इसकी सास ने 4 डॉल बना के रखी हुई है अलमारी के अंदर, 4 डॉल। और वहां पे वो पिन हुआ, जो भी इनको प्रॉब्लम होती, जहां जहां पे था, किसी के गर्दन में है, किसी के यहाँ पे है, किसी के यहाँ पे है। तो मैंने बोला कहाँ पे, बोलो। और ये इतनी शातिर है सास, रोज फोन करेगी उनके अपने पोता पोती को, उनके घर में, बाकियों को नहीं। हाँ जी बच्चे क्या हालचाल, कैसे है, मम्मी पापा ठीक ठाक है? नहीं दादी माँ वो तो बहुत झगड़ा करते हैं। तो दादी खुश, उसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। किसी और को किया, दूसरे वाले को, नहीं नहीं मम्मी पापा बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो गई, अलमारी खोली जहाँ पे उस नंबर की लिखी थी डॉल, जो नाम लिखा था, जाके फिर वहाँ पे जो टोटका था कर दिया। मैं हैरान हूँ कि 5G के लिए तो ऊपर
देखना पड़ता हमको, ये कौन सी विद्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। कैसे करते हैं लोग? नहीं, पर देखो ना, ऐसी क्या साइंस है, पावर कितनी है कि यहाँ बैठे ही वो फिर कहानी वो शुरू हो गई, तू तड़ाक लड़ाई झगड़ा। यहाँ एक बात समझ में आती है, वो तो यहाँ कर रही है तो हमको बाद में समझ आ गई बर्बादी का कारण कौन है। लेकिन जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, आपकी थॉट आपको बीमार करती है, तो अगर वो यहाँ बैठ के ये कुछ कर सकती है मंत्र जाप से, तो हम मंत्र जाप के अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर सकते? हम अपना ऑरा इतना बड़ा कर लें कि हमारे पास को आए ना। क्लियर? बिल्कुल। जब तक हम ये नहीं करेंगे, नहीं मैंने नहीं वो घर में हवन करा लिया, मैंने पंडितों को बुला के ये करा लिया वो करा लिया, ये आपके अकाउंट में नहीं आता है। नो, जब तक आप खुद उससे नहीं जुड़ते हो। इसका रामबाण है कि घर में गोमूत्र रखो, उसको पीना है, छिड़काव करना है। हमारे मंत्रों में बहुत पावर है, बहुत पावर है, उसको आप बोलते रहो। जरूरी किसी को दिखाना है, आपके मन में क्या चल रहा है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दी सीइंग। ये मानते हो? बिल्कुल। चुपचाप करते रहो, बैठ जाओ, ध्यान लगा लो अपना, जैसे भी ध्यान लगता है, अनहद नाद का कर लो। इनसे चीजें ये भागती हैं, बहुत भागती हैं। मैं क्यों कहा कि जब मैं रिग्रेशन एक पर दी थी, उसका मुझे ना भेज दे, मुझे आप भेज दे। मैं कहा आज को भेज दूँ, क्या हो गया है? जब ये बैठ जाती है ना अपनी वो मेडिटेशन में हाथ जोड़ के, पता नहीं क्या बोलती, तो हमें तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा निकल जाओ फिर। अब कहाँ निकल जाए, क्योंकि वो भी बंधे हुए एनर्जी से, जाए कहाँ उनको यही नहीं पता। बाहर जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, फिर हमको कहीं मारेगा, छोटे से बॉक्स में बंद कर देगा, इतना टॉर्चर होता है। नहीं, आज हमको छोड़ दे, हमने जाना, आज हमको अच्छे घर में जाना। मैं ठीक है, ओके, भिजवा दिया, खाली कर दे। 4 है 5 है 6 जितने भी लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, खुले बाल मत रखो। आपके बालों के ऊपर बहुत टोटका होता है जो आप लोग समझते नहीं हो। आपके खुले बाल है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन खुले बाल लेके जाओगे और बाल आपके गिर गए, उसमें कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, कितने कुत्ते पेशाब करते हैं, कितने लोग थूकते हैं। आपके बालों की एनर्जी 6 मंथ तक रहती है आपके साथ, 6 मंथ वो एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। तो मैम, जैसा कि हमने कार्मिक सेटलमेंट की हम बात करें, और आपने कहा कि हम कर्म तो सेटल करने आते हैं, लेकिन उसी के चलते चलते हम नया कर्म और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक बात है। तो फाइनली कर्म सेटल किया कैसे जाए? अगर हम बैड कनेक्शंस में भी आए हैं, अगर हम डिफिकल्ट कंडीशंस में पैदा हुए हैं, तो ये सेटलमेंट हो कैसे कर्म की? क्या फॉरगिवनेस एक तरीका है? बैड एटमोसफेयर पैदा नहीं हुई है, मत बोलो गरीब, मतलब आपका मतलब गरीबी में है ना, झोपड़ी में लोग पैदा हुए, ठीक है। अब कार्मिक अकाउंट के, मैंने कहा ना, कार्मिक के अकाउंट के हिसाब से आपको बर्थ मिलता है, ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ है? हमारे एजुकेशन में। हमें स्पिरिचुअल साइंस नहीं पढ़ाई जाती, जो यूनिवर्स का लॉ है। जो आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ाई करी, वो सारी एक बुकिश नॉलेज है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपकी रोजी रोटी का जरिया है वो। आपने B.Tech किया, आपने MS करा, आपने डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वो एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर बात आती है, उसमें कार्मिक का कोई काउंट नहीं है। कार्मिक की जो साइंस है, कार्मिक के अकाउंट की बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैंने कहा ना, आप 7 जन्मों के लिए आते हैं यहाँ पे, 7 बर्थ ओनली, और 7 से कितने बना लिए? 1500 2000। अरे वे 3rd सेंचुरी से बोल रहा है वो, इतना क्या हो गया? तेरे को नहीं पता? मैं क्या बोल रहा था? 1360 से मैं हुआ क्या था? अब जहाँ मैं सोचने बैठ गई 1360 में मैं कहाँ ढूंढूं, ना तो शहरों के नाम है उस टाइम, ना कुछ है। हवेलियों पे राजा लोग क्या क्या करते थे, उसकी कहानी आ रही है।
तो कार्मिक काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर कोई बिना बात के आपको बुरा भला कह गया, बिना बात के आपको पता आपने कुछ नहीं कहा, रोवो मत। मतलब खुद का रिएक्शन मत दो। ठीक है, बोल गया, ये ले भी अपनी झोली फैला दो ऐसे, ला भी डाल, जितने डालने डाल। राइट? आपके मन में ये है कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे को वापस मिल रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल साइंस में आ गए, अभी आध्यात्मिक ज्ञान की आपको नॉलेज हो गई, तो क्या करोगे आप? ला पे जितने देने दे दे। राइट? डाल। आप चुप रहे। और ये बात चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कुड़कुड़ नहीं हो रहा। अगर आपके अंदर कोई कुड़कुड़ करे तो वो खतरनाक चीज़ है। आपने ऐसे किया, समेट लिया, उसके बाद ले भगवान, ये ले, उसके नाम का उसको दे दे, बात खत्म हुई, छांट दो ऊपर। मुझे स्ट्रेंथ दे ये सब सहने की, ये आपकी बात में होनी चाहिए। तभी आपका कार्मिकली जो डेबिट और क्रेडिट है तभी बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर लगे रहो, नहीं तो हजारों साल तक चलते रहो। कभी मैं तेरे से बड़ा, कभी तू मेरे से बड़ा, कभी मैं तेरा नौकर, कभी मैं तेरा मालिक। ये युगों युगों से होता है, अब भी वही हो रहा है। बड़े बड़े अमीर मेरे पास वो भी हैं जो बड़े बड़े हवेलियों के राजे थे। मैं अगर शुरू कर दूं यहाँ पे तो आपके 3 पॉडकास्ट भी कम हो जाने हैं मैम। वो राजे अभी आए हुए पीएलआर में देखा है। हाँ, मेरी वीडियो चैनल पे जाके देखना, सब आपको वहाँ कहानियाँ मिल जाएंगी। तो अगर हवेली में रह रहा है, उस राजे ने क्या किया? ये एक फादर आया था कि मेरी बेटी मेरे से नफरत करती है, बिल्कुल लाइक नहीं करती, कहती मैं पापा की शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ को भी नहीं पता, फादर भी परेशान। 2 या 3 लाइफ के अंदर, जहाँ तक मुझे मोटा मोटा याद है, लड़की को जब गई, मैं कहा सेशन किसका? मैं कहा आपका नहीं होगा, फादर को बोला लड़की का होगा। क्यों लाइक नहीं कर रही? आपकी करूँ तो आपको पता चल जाएगा, पर मैं लड़की का पहले प्रॉब्लम, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। यहाँ तक कि वो कहती है मम्मी को कि मेरे पापा मेरे सामने ना आ जाए, नहीं मैं जान से मार दूंगी। कुछ सोच सकते हो? 2 लाइफ में जाके क्या देखा? 1 लाइफ टाइम ही बस मंत्री है, कोई नाटरा राजा का मंत्री, और एक लड़का होता है। अभी तो ये लड़की है, उस कोई काम होता है तो उसने बात होता था, राजा मंत्रियों को आगे ऑर्डर कर दिया, टॉर्चर किया उसको, कुछ भी किया, तो कमरे में बंद कर दिया, बहुत मारा, मार के चेन से बांध दिया, वही इसकी डेथ हो जाती है। इतना मारा, खाना वाने नहीं दिया। अब वो जो हेट एनर्जी है, जो उसको टॉर्चर किया गया, अब वो लड़की बन के आ गई है, क्या लड़की उसको लाइक करेगी? हम कहते हैं ऐसा आपने मैंने क्या किया था, ऐसा मैंने क्या किया था। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मेरे को मैसेज देने, मैं तो कभी चिड़ी भी नहीं मारी, मेरी ताई ऐसी है, मेरा फलाना ऐसा है, डिमका ऐसा है, शादी जब से कर दी, मेरा दादा भी ऐसा है, और जब कुछ बोलती हूँ तो आगे वो कहते तू करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। अरे क्या कहानियाँ सुना रहे यार, मत करो, कर्मों की कहानी खुद देख लो ना अपनी। मैन को रेडीमेड सोल्यूशन है कोई? फिर जज के सामने खड़े हो, मर्डर करके किसी का आए हो, तो जज क्या करेगा? फांसी देगा ना? रेडी हो जाओ फिर उसके लिए। फांसी तो उम्र क्या तो देगा, फांसी नहीं देगा तो। अगर आपने किसी को नुकसान किया है, मैं जाते जाते एक बोल दूं, गाय थी घर में, उसको ये बहुत मारता था, एक कुत्ता था घर में, मैं की बात बता रही हूँ, एक सेशन है मेरे पास। क्यों? वो गाय इसकी बेटी बन के आई है। मेरा क्लाइंट है कि लड़की मुझे लाइक नहीं करती, कुछ नहीं, क्यों नहीं लाइक करती? तो 1 लाइफ टाइम वो गाय थी। हम सब जानते 84 लाख योनियों के बाद आए हैं। अब देखो उसे चुना, किसके घर जाना है? इसके घर जाना है। अब लड़की पापा पे हाथ तो नहीं उठा रही, ठीक है, लेकिन वो कहती है मम्मी को मैं शक्ल नहीं देखनी।
और वो कहते हैं ना कि गाय के बाद ही ह्यूमन बर्थ मिलता है, इसलिए गाय को सनातन में इतना डिवाइन एक divide दर्जा किया दिया हाँ, गया है। ठीक बात है। पर लोग ये गलतफहमी में ना रहें, मनुष्य योनि के बाद आपको फिर उस योनि में जाना पड़ सकता है जो कीड़े मकोड़े हैं। कोई भी गलती करी भारी इतनी पड़ जाती है, चल फिर 84 लाख योनियों में चल, कहता है। देवों और असुरों की लड़ाई है, बात यहाँ ये आ जाती है। देव और असुर दोनों हमारे बीच अंदर है, कोई बाहर से नहीं आया है। नेगेटिव थॉट आपकी असुर, ठीक बात है। पॉजिटिव आपके देव है। और इनसे बचने का एक ही तरीका मैम, जैसे मैंने कहा मंत्र जाप। हमारे मंत्रों में बहुत उच्चारण जबरदस्त है, बिल्कुल, उनमें पावर बहुत जबरदस्त है। अनहद नाद जो यूनिवर्स में 24/7 है, कभी सुनना बैठ के, जो साधना करते हो सुनते हैं, वहाँ क्या नहीं है? शंख, घड़ियाल, नाद, ये साउंड लगातार चल रही है। जो उससे जुड़ गया तो ये एंटिटी कोई कितना भी कर ले, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत असर होगा, क्योंकि आप अंदर मंत्र जाप कर रहे हो, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। कोई आपको खिला देगा, कर देगा, ये सबकी कहानियां अलग अलग है। ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, पर हमें बचना, मैंने आपका गोवर्क और आपके मंत्र सबसे बढ़िया अभी तक जो मुझे रिजल्ट मिला पिछले 1.5 साल से, जो मैं इसके किसी को गोवर्क के लिए जब मुझे शुरू किया था मैंने पिलाना, तो ऐसे छिड़काव कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था ये बंदे ही वो सारे के सारे अभी हाय मर गया, हाय मर गया, हाय जल गया, हाय जल गया, क्यों जला रही है हमको, क्यों जला रही है मेरे को। उनके लिए एसिड है, बस वहीं से उस दिन से मैंने पकड़ा अब रामबाण है। जितने भी लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, अपने घर में सबको कहती हूँ गोमूत्र का पोछा लगाओ पानी में मिला के। गाय का पेशाब जो होता है वो, ये पीने वाला गोवर्क है, दोनों को मिक्स मत करो आप लोग। तो मैम आज हमने वही जाना कि कार्मिक क्लियरेंस कैसे की जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका भी बहुत बहुत, जितना मैंने सीखा था आप थ्रू सेशंस मैंने आपको बता दिया, तो मेरे ख्याल में आपके व्यूअर को पसंद आएगा। बिल्कुल, और वो उनसे बेनिफिट भी करेंगे। दैट्स इट। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आज हमने कार्मिक टाइज को जाना, कर्मों के ऋण को जाना, कैसे उनसे मुक्ति पाई जाए, कैसे नया कर्म ना क्रिएट किया जाए, कैसे फॉरगिवनेस की जाए। आज हमने यही कर्मों के ऋण को समझा। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।